ਤੇ ਅੱਜ तुसें दी अखनूर दे निक्के ग्रां विच ले आया। इस ग्रां विच लोकें दी सड़क दे लिए बड़ी प्रॉब्लम आवा दी है। इस विच गल करने साढ़े कन्नै इधर दे लोग जुड़े दे ना, उंदे कन्नै गल करगे। बाबा केह् प्रॉब्लम आवा दी इस सड़क दे लिए? तुसें एह् रोड कुत्थों तो कुत्थों गया? सड़क मारे बड़ी बना थोड़ी जी बरखा पौंदी है लंघन नहीं हुंदा जी। पूरे ग्रां च परेशानी है। कोई परौना आवा तां भी घर सारा हुंदा डरदा जाने केह् जाना जो रोड गै ठीक नहीं है। दूआ एह् है भाई परेशानी बड़ी है, घाह ने लोकें गी थोड़ी जी बरखा पई है, बरसात बड़ी चनी है। जिसलै बरसात आओ फिर तो लंघन किन्ना इद्धर होना है। मरझंगी बिच दूए ग्रां बिच फिरियै इद्धर लोग औंदे न। ओह् जेह्ड़े कोई बाहरै बंदे औंदे ओह् बी असीं अग्गें आखदे तुं'दा रोड नहीं बनेआ, दुनिया भर दे रोड बनी गे न। इस रोडै दी परेशानी केह् है? गौरमेंट कोल पैसे नहीं रेह् हैन साढ़े लेई, बड़े तंग है इत्थै अस। दूआ जेल्लै बरखा पौंदी उसलै इ'यै हाल होंदा। तो ओह् है भाई ये रोड बनाया जा, लोकें दी बड़ी मेहरबानी है गौरमेंट दी। असें बी सुक्का कुदै लंघिए, जागत कुड़ियां बड़े तंग न सारे स्कूल जाने आह्ले। दूइयां गड्डियां औंदियां ओह् बी इत्थै औंदियां, जनानियां बचैरियां इत्थै औंदियां, बड़ी औखियां औंदियां, जागत चुक्के ते उत्थै पजांदे न जाइयै। तो बड़ी इंदियां मेहरबानी है महाराज, भाई ये रोड बनना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी। और जियां कि इंदा आखना हा कि इस रोड दी असें बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आवे, ये रोड बनना चाहिए। इस सब गल करने साढ़े कन्नै होर भी किश लोग जुड़े दे न इस ग्रां दे, उंदे कन्नै गल करगे। अगर केह् प्रॉब्लम आवे, केह्ड़ा रोड है, कुत्थों तो कुत्थै गया और कि'यां प्रॉब्लम आवे, तुसें केह् प्रॉब्लम आवे? सर ये रोड है निक्कियां तू ठाकरा ते गिगरियाल रोड। ठीक है, ये कोई 8-10 पिंडें लगदा है रोड। अच्छा। लिंक रोड है, ये खोड़ ब्लाक विच पौंदा। ठीक है जी। और अस आखना चाहते हैं कि असें ये 5-6 साल होई रोड टुटे दे। असें पहले भी थोड़ी कोशिश की लेकिन नहीं कोई काम किया। लेकिन ओहदे बावजूद भी इन्हें केह् कीता, PWD डिपार्टमेंट ने 2022 विच एक टेंडर कड्ढिया इस रोड का। ठीक है, 21 अक्तूबर 2022 दी टेंडर कड्ढिया। ये लोएस्ट टेंडर लब्भे दा कुलदीप सिंह चिब दी। ये देखो टेंडर निकले तो 7 महीने होई है। मैं पुछना चाहना PWD डिपार्टमेंट दी ते बाकी एडमिनिस्ट्रेशन दी, भाई आखदे 3 महीने अगर अंदर बंदा काम नहीं ला, कोई जिन्ना कंट्रैक्टर लेदा ओहदे पर कार्रवाई होंदी। इस कंट्रैक्टर पर की कार्रवाई नहीं की है। 2021-22 का काम है, हूँ 2023 चला दा। टेंडर होने बावजूद भी जेह्ड़े आखा दे साढ़े कोल पैसे नहीं है। मेरी गल होई इंदे जेई कन्नै, आखा दे एह्दे फंड्स नहीं है। उप्पर असें गल की है, अगर फंड्स नहीं है तुसें टेंडर की कड्ढिया? पहला नंबर तो इस जेह्ड़ा ये कुलदीप सिंह चिब है जेह्ड़ा, एह्दा लाइसेंस नंबर है 17 जेह्ड़ा एह्दा GST नंबर, एह्दा GST नंबर छोड़िए एह्दा लाइसेंस भी कैंसल होना चाहिए। इसी कोई टेंडर नहीं अगर ब्लैक लिस्ट किया जा। और जेह्ड़ा एह् रोड का काम जल्दी कोला जल्दी लाया जा, क्योंकि जिन्ने भी इत्थै मतलब कि स्कूलें दी गड्डियां आंदियां ना, ओह् जियां हूँ थोड़ी बारिश होई है, बारिश की वजह कन्नै ओह् गड्डियां हूँ इत्थूं बच्चे जेह्ड़े मेन रोड उप्पर चुकदी है, क्योंकि ग्रां ग्रां जाइए गड्डी नहीं चुकदी है। हूँ वो इधर आंदियां नहीं गड्डियां इत्थूं फिरियै लोग सारे जंदे आ, तो उत्थूं अपने बच्चे उधर पजांदे आ, तो फिर जाइए कुदै स्कूल लैंदे। जेह्ड़े बचैरे इद्धरों जंदे, कोई बिच डिग्गा दा, कुसै घाह आह्नने दी परेशानी आवा दी, कुसै बंडा आह्नना, डंगर लेने, लोकें गी बड़ी परेशानी है। तो हाली बरसात बड़ी देर है, असें 5-6 बरसातां होइयां इ'यां गै, बमारी का घर बने दा, मच्छरा का घर बने दा, दिक्खो तुस। और मैं प्रशासन अग्गें अपील करूँ, पहला नंबर दा एह् जेह्ड़ा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ने ठेकेदार पर होनी चाहिए कार्रवाई। और डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों दिक्खना चाहिए भाई ये असें टेंडर कड्ढे 7 महीने होई है, कम्म की नहीं लवाया है। एह्दे ताईं जेह्ड़े जिम्मेदार है उंदे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि टेंडर इन्ने देर होए दे 7 महीने होई है सर। और लोग इन्ने परेशान है इत्थै, तुस दिक्खा दे हो किन्ने बजुर्ग बंदे बेचारे, कोई डिग्गा दा, कोई केह् करा दा। साढ़ी इ'यै अपील है गौरमेंट अग्गै कि अस सुना दे भाई विकास होआ दा कुत्थै है? पैह्लें मिगी सनाओ हां, कोई जमीनी सतह पर आओ हां, जमीनी सतह पर भाई विकास होआ दा कुत्थै है? इ'यां छड़ा उत्थै दिल्ली भाशन सुट्टी उड़दे भाई विकास होआ दा। इत्थूं दे DDC कुत्थै है? BDC कुत्थै? सब तो ज़्यादा BDC DDC है इद्धरा दे, ते है भी उस्सै पार्टी दे जेह्ड़े विकास का नाम लेइयै वोट लैना चाहते हैं। तो विकास होआ दा कुत्थै महाराज, मिगी सनाओ हां। ठीक है। और मैं प्रशासन दी पुच्छना चाहना भाई जेह्ड़े तुहाडे अफसर है वो कि'यां हवा बिच अपने जेह्ड़े टेंडर शेंडर कड्ढी उड़दे, जां अपने बंदे जेह्ड़े टेंडर दे दे, कोई अपना बंदा, में ये सवालिया निशान है उंदे उप्पर, ये कोई इंदा अपना बंदा जेह्ड़ा इसी फेवर करा तुस 7 महीने का भाई ये कदूं टेंडर पाया? ठीक है, ये साफ साफ लिखे दा इस टेंडर उप्पर मारे। ठीक है, ये प्रोवाइडिंग ए लेइंग ऑफ WBMGR 2nd WBMGR 3rd and 20 mm thick OPG PC मैनुअली and construction of drain on link road from निक्कियां to ठाकरा, link from गिगड़िया रोड। ये उन्हें जो टेंडर कड्ढे मैंशन किया कि 20 mm की लुक पानी है, साइडें नाली बनानी है। ठीक है,
ਇਹਦੇ ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੀਂਹ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਢਾਈਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਉੜਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁਣ 7 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕੇ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि LG प्रशासन की भाई ये पर कार्रवाई करो सर, और साढ़े जी लोग परेशानियां आ रही इन्हें दूर करो। जय हिंद, धन्यवाद। साढ़े कन्नै किश होर भी लोग जुड़े दे न, उंदे कन्नै भी गल करगे। सर के परेशानियां आवा दियां इस रोड दे लिए? भैया परेशानी जिन्हें बड़ी पहले की गल है, जो साढ़ा अस दिखते हे लख लख गारा हुंदा हा, शायद उ'ऐ जोगे मुड़िए वापस आया है। काफ़ी टाइम पहले इत्थों दा अस जंदे हे अपने कपड़े चुक्किए, अज्ज भी उ'ऐ दौर है। अज्ज साढ़े बच्चे होई गे न, उ'नें आने जाना पौंदा, जिन्हें बेचारे स्कूल जाना होंदा है ते उ'नें परेशानी आंदी है। हुण तुस केह् चाहंदे हो? अस इ'यै चाहन्ने आं जेकर गौरमेंट असें कोई बंदा बरकदा आंदा, ओह् आखदा यार दस्सो कोई सड़क रस्ता है कोई बनाने वाला, अहीं ओह् आखदा कोई सड़क रस्ता जो कोई है बनाने वाला तां दस्सो। जेह्ड़ा दस्सने दी केह् लोड़ है, एह् सामने तुंदा जेह्ड़ा है उसी तां दिक्खो भरावा। हूँ PW डिपार्टमेंट के अधिकारियों कन्नै गल करगे कि केह् परेशानियां हैं जेह्ड़ी हाली तोड़ी इस रोड का काम नहीं लग्या। सर ये स्कीम थी हमारी निकिया अमरचंगी रोड है, जो ये था हमारा स्टेट सेक्टर में। स्टेट सेक्टर की स्कीम में जो फंड्स हैं वो पार्ट वाइज आते हैं, सारा फंड्स एक साथ नहीं आता है। तो जो लास्ट ईयर का जो फंड था वो एग्जीक्यूट हो चुका था, और भी ये पूरे शंब सेक्टर में जो स्कीम थी ये शंब के रोडों के लिए थी। तो शंब में बहुत सारे रोड एग्जीक्यूट हो चुके हैं जिनकी फंडिंग काम भी हो चुका है, और इसकी स्कीम के लिए इस रोड के लिए पर्टिकुलर जो टेंडर किया था इसमें पैसे अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए इसका काम स्टार्ट नहीं किया गया। जैसे ही ये इस मंथ में जहाँ मतलब विद इन वीक्स जो पैसे आ जाएंगे तो हम इसका काम जल्दी से जल्दी शुरू करवा देंगे। इहदे लोकें दा आखना है कि जिहड़ी ये सड़क है काफ़ी खस्ता हालत है, डिपार्टमेंट ने टेंडर कराया है एरा बट हाली थोड़ी काम स्टार्ट नहीं होया। हूँ दिखना ये हो कि कोले तक लोग की जी डिमांड है सरकार पूरी कर दी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख, सुनील सिंह बहु में अखनूर तमा। तुस दिखा करते न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का खास डोगरी कार्यक्रम और डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट अज अस जिले के गल कर लगे हैं। जिला प्रशासन सांबा जो बेहद संजीदा इस गल के लिए है कि बेस्ट पाकिस्तानी जो रिफ्यूजी ने उनकी जी तमाम मुश्किलात हैं, चाहे उनकी फाइल के लिए, चाहे उन्हें पेमेंट देने के लिए, चाहे उन्हें सेंटर स्पॉन्सर जी स्कीम है उनका जो बेनीफिट देने के लिए काफ़ी संजीदा लगा करता। और जिला प्रशासन की बाकी का एक बेहद अच्छा एक कैंप लाया गया जिसके उनदियाँ मुश्किलात सुनी गई। साढ़े कन्नै DC सांबा अभिषेक शर्मा और मौजूद ने, इनके कन्नै अस गल करिए जानन कि कुछ कैंप का मकसद है और इस कैंप के जरिए कि कुछ वो मैसेज देना चाहते और जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी यानी डिस्प्लेस पर्सन है उन्हें सरकार की बखी से चलाई जा रही स्कीम का कि'यां बेनीफिट जो है वो दिता जा। सर के कुछ मकसद है और कैंप कुछ लाया गया और ये कौन कौन लोग हिस्सा लेता है और क्या मकसद है इसका? नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि सांबा डिस्ट्रिक्ट एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी फैमिलीज़ हैं, और UT बनने से पहले WPR फैमिलीज़ को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था क्योंकि कोई कागज़ बनता नहीं था और दे वर नॉट एबल टू टेक एनी बेनिफिट्स। लेकिन माननीय LG साहब की डायरेक्शंस में स्पेशल कैंप्स आयोजित किए गए हैं WPR फैमिलीज़ के लिए, जितने भी उनके पेंडेंसीज़ हैं, ताकि उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स बनने हैं वो बन जाएं। लेकिन हमने ये देखा है कि थोड़ा रिस्पांस उसमें लोगों की तरफ से भी कम है, और मीडिया से मेरा ये अनुरोध रहेगा, अभी भी 2-3 दिन हमारे कैंप्स चल रहे हैं, तो जो भी लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उनके पास कुछ भी प्रूफ है कि वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी फैमिलीज़ हैं, वो आएँ और अपने कैंप में उस कागज़ को, फाइल को अप्रूव करवा के, और सेम डे हमारी ये कोशिश रहेगी कि उसको अप्रूव हम कर दें। इसके साथ साथ हमारा एक और भी प्रयास है कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ फैमिलीज़ जितनी भी हैं उनको सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हों, चाहे वो JNK गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो, उसमें उनको 100% सेचुरेशन करवाया जाए। तो 2 एग्जांपल्स आज हमारे सामने थी। एक श्रीमती रेणु थी जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कंप्यूटर ट्रेनिंग है। हम कोशिश करेंगे कि उन ऐसी फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई करके उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से लिंक करवा के कोई ना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में उनको कवर किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, ITI एडमिशन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेनिंग का और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। आज से पहले बिकॉज की डोमिसाइल नहीं बनता था तो किसी की भी ITI एडमिशन नहीं होती थी। इस बार हमने टारगेट दिया है कि जो हमारा ITI सांबा है उसमें फोकस करके WPR फैमिलीज़ के बच्चों की एडमिशन करवाई जाए। देखिए, यहाँ का ITI का जो प्लेसमेंट रेट है वो 100% है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बच्चा यहाँ एडमिशन ले लेता है तो उसका प्लेसमेंट होना निश्चित है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ITIs में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो फैमिलीज़ हैं उनके बच्चों का एडमिशन इस बार हो, क्योंकि आज से पहले कभी नहीं हुआ है। खासकर अज जो कैंप लाया गया कि इशू रहे ना जो सामने आए?
बहुत सारे इश्यूज थे। मोस्टली जो इश्यूज थे 2 डिपार्टमेंट्स को लेके हैं। एक तो रोड्स को लेके है, क्योंकि मानसून्स भी आने वाला है, और बॉर्डर एरिया में जो कटिंग होता है उसके लिए। तो हमने कल विज़िट भी किया था, और हमने जो डिपार्टमेंट्स हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को सबको ये डायरेक्शंस दिए हैं कि वो स्पॉट पे जाके मौका देख के, और उसमें जो भी काम करना है, अभी मानसून में टाइम है तो आज किया जा सकता है। नंबर 2, जो मेजर प्रॉब्लम आई है वो पानी की आई है, वाटर सप्लाई स्कीम्स की आई है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में 112 से 118 के बीच में जल जीवन मिशन में स्कीम्स अप्रूव्ड हैं, और उसमें कुछ जगह पे काम अभी बचा हुआ है। हम वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उस काम को लिया जाए, लेकिन साथ ही साथ में कुछ स्कीम्स जो थी वो पेंडिंग थी और उसकी मीटिंग्स नहीं हो रही थी। तो आते ही हमने कल ये इसकी डायरेक्शंस दे दी हैं, और आज भी हमने इसको रिमाइंडर दे दिया है कि ये जो पेंडिंग वाले डीपीआरस हैं वो पेंडिंग डीपीआर आज के आज इसको अप्रूव हम करवा दें, ताकि उनका बजट अवेलेबल करवाया जा सके और वो काम 1.5-2 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट किए जा सके। धन्यवाद। ਕਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਪਰਸਨਸ हैं उनकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੀ और कितनी जल्दी हल कीते? नहीं, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जहाँ तक बात है एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी तो उसका डॉक्यूमेंट का जो है वो सिखाया जाएगा कि कैसे क्या क्या ज़रूरत है, चेकलिस्ट क्या है, क्या क्या लाना पड़ेगा। हमारे ऑफिसर्स को डायरेक्शंस हैं कि आप गाइड करें लोगों को, अगर मालूम नहीं है उनको गाइड करें कि क्या कागज़ लाना है, कैसे एलिजिबिलिटी प्रूव करनी है और सही कागज़ को कैसे दिखाना है। और जहाँ तक फील्ड ऑफिसर्स का सवाल है, मेरा ये उनसे ये डायरेक्शन है कि पब्लिक फ्रेंडली रहें और लोगों की समस्या को सुने, और जहाँ तक समस्या का समाधान है वो लीगल तरीके से और ड्यू प्रोसीजर से, जो हम कहते हैं कि प्रोसीजर करने के बाद ही उसको करें। और उसमें प्रशासन की भी ये डायरेक्शंस हैं कि लोगों की बातों को सुना जाए, उनको सॉल्व किया जाए। क्या प्रशासन की बखी ये कैंप और भी अगे लाए जाएंगे तो थोड़ा केस सुनिया होगी जिन्हें भी डिस्प्लेस पर्सन? देखिए, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ के लिए जो कैंप चल रहे हैं ये माननीय एलजी साहब की जो डायरेक्शंस थी उसके हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में भी जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये कैंप्स दोबारा भी आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि इसी कैंप्स में इनको सैचुरेट करवाया जाए। शुक्रिया सर। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਡੀਸੀ ਸਾਂਬਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਜਿਨੇ ਗਲਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀਆਂ ਔਰ ਜਲਦ ਥਾਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ तमाम ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਥਾਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸਾਂਬਾ ਥਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਾਜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਜੀਆ ਤੋਂ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜਨੇ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅੰਡਰਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਰਿਹਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਭਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆने जाने वाले लोगों और स्कूली बच्चों की जी है काफ़ी परेशानियां जड़ियाँ वो झेलनियाँ पे करदियाँ, क्योंकि इन्ना पानी ज़्यादा हो गया है कि स्कूटर मोटरसाइकिल वाले बंदे का तो उतों निकलना ही मुश्किल हो चुके हैं, तो साइकिल वाले लोग तो बेचारे उत्थों तो निकल ही नहीं सकते। तो काफ़ी लोग इत्थे दे नाराज़ हैं। यह भी आखना है कि काफ़ी बार जो उत्थे दा संबंधित विभाग है उसकी भी ये जानकारी दी गई है कि जो अंडरपास है इसी जो पानी की निकासी जी इतों कढ़ी जाए, ताकि जोड़े स्थानीय लोग हैं जोड़े इतने आस पास के ग्रां के लोग डेली इतों आते जाते उन्होंने जड़ियाँ दिक्कतें पेश ना आन। इस उपर साढ़े कन्नै गलबात करने से स्थानीय लोग भी हैं, उनके कन्नै गलबात करते हैं कि जिले वो सवेरे जाते हैं कि परेशानियां उन्होंने झेलनी पे करती है। सर सब तो पहले तुहाडा नाम? हाँ जी, मैं बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जी, क्या कहना चाहोगे कि जिले तुसीं सवेरे जाते हो कितनी परेशानियां होंदियां? बहुत मारा परेशानी, साढ़े बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें लंघने का रस्ता ही है नहीं, सारा पानी है तो उत्थे बंदा की करेगा। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਾ ਜੇ ਦੂਆ ਜੀ ਉੱਪਰਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਚਲੋ ਥੱਲੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਲਦਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2-3 ਬੰਦੇ ਇਆਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਦੂਆ ਤਰੀਆ, ਤੇ ਕਈ ਮੋਜੂ ਲੈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ नहीं है। मतलब पानी इकट्ठा होने की क्या वजह है, मतलब क्या कारण जो पानी सर उधर भी रोड उच्चा हो गया है, इधर भी रोड उच्चा है। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,
ਉੱਪਰ ਦੀ ਹਾਟ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੇ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਲੰਘਣੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਧਰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਸ ਚੱਲੇ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਗਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਚਿਆ ਭੋਲਾ ਭਈ ਨਿੰਦਾ ਮਲਬਾ ਘੱਟ ਪਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30-35 ਗ੍ਰਾਂ ਲੱਗਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੁੜੀਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਏ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਏ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਤੇ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹਨ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਯਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਡੇ ਪੈਂਦੇ ਕਈ ਵੱਧਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜੋ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ 30-35 ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਖਲੋਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਾਤੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਦੁਆਲੇ ਮਾਣਾ ਖੂਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਵੀ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲੁੜ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣਾ ਨੇਰ ਗਵਾਰਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਟ ਕੱਪੜੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪੂਰ ਜਿਹੜੇ ਝੋਕ ਖੋਲ ਕੇ ਲੰਘਣੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਥੱਲੂ ਪਰਦਾ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੀ ਬੱਕੀ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਰਲੀ ਬੱਕੀ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖੂਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਿਕਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਈਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਨਾਨੀ ਸਾਡੀ ਡੇਪੀਆਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਰਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਆ ਉਨਕੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਝੇਲਣੀ ਪੈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। उन लोगों ने यो सरकार अगे गुहार लगाई है कि जल्द तो जल्द उत्थे पानी की निकासी की जाए और लाइट का प्रबंध भी किया जाए ताकि जेडे आस पास के लोग हैं उनकी जी है सहूलत जी है मिली सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क RS-पुरा तो दिनेश सूद। न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम तुहाडा स्वागत है। तो सनाउट जी किसी साडी टीम शहीदी चौक कठुआ के खड़ोती तस्वीरें मैं तुसें दसना चाहांगी। तुस देखा करते हो कि एक वाइन शॉप ये खुली दी है, दसना चाहांगी एक वाइन शॉप जी तस्वीरें देखो खल्ले खुली दी है और अज लोग तुस देखा करते हो कि 3 वाइन शॉप की तैयारी जी खुलने की इतना हुआ करती है और लोग साफ तौर पर इतने जोड़े सारिया पार्षद ने वार्ड नंबर 5 के और लोकल लेडीज़ महिलाएं जड़ियाँ अज सड़कें पर आई दी ने शहीदी चौक के मैडिकल की शॉप करते इन्हें पुछने कि कितनी परेशानी आवा करती। एक पास है शहीदे के नाम के उपर स्मारक के दूए पास है 3 वाइन शॉप खुलने की तैयारी। जी सर के नाम मेरा नाम डॉक्टर विशाल मलागर, प्रेसिडेंट पतंजलि योगपीठ भारत स्वाभिमान संगठन कठुआ। जैसा कि शहीदी चौक चौधरी लाल सिंह जी वधिया चीज़ जी शहर कठुए दी शहीदी चौक शहीदों की याद च स्मारक बनाया हा, पर इस सरकार ने उनके कन्नै इन्ना खिलवाड़ किया है। इस शहीदी चौक के शराब की दुकान उपर शराब की दुकान देना शुरू करी हुई है। इन्हें इस शहीदी चौक ही छड़िए शराबी चौक बनाना शुरू कर दिता है। समझे अगर कुछ कन्नै तुसें इन्ना भेदभाव करना है तो इन्ना भेदभाव नहीं होना चाहिए कि शहीदी चौक तो तुसीं शराबी चौक बनाई ओड़ो। 60 तो 62 दुकानां जिहड़ियां होर न जिहदे च सनियारे की दुकान है, दवाइयां की दुकान है, कन्फैक्शन की दुकान है, लेडीज़ टेलर एक साड़ी भैन ढाबा चलांदियां न। ये सारी दुकानें का व्यवसाय जिहड़ा है इल्ले जीरो ही है, जीरो की तादाद उपर है और इन्हें बच्चे पालना अपने बच्चे दी फीसां देना मुश्किल हो जांदियां न। हुण पिछे एक गली च लेडीज़ टेलर है, उस लेडीज़ टेलर को 12 तो 14 बंदे इसलिए काम करते हैं और वो भी मेरे ने आई गल करा कि डॉक्टर साहब मेरी दुकान पर जीरो काम हो जाता है। और एक चीज़ जी सरकार ने की है MC तो म्यूनसिपल कौंसल का जो NOC खत्म किया है, अस रिक्वेस्ट करके एडमिनिस्ट्रेशन करने कि NOC ये बहाल किया जाए, नहीं खुलनी चाहिए और कदा भी नहीं खुलनी चाहिए। बिल्कुल ना बोलिए कि जियां जेड़ा सरकार ने
ਖਤਮ ਕਰੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਕਰਦੀ ਔਰ ਸਥਾਨੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਜੁੜਾ ਕਿਨੇ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਜੀ ਸਰ ਤਰੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਰਿਵਾਜ ਮੁਕੀ ਦਾ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੈ ਨਾਵੇਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲੈਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਮਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 370 ਤੋੜੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਭੰਗੜੇ ਮਾਰੇ ਤੇ 370 ਟੁੜੀ ਹੁਣ ਮਾਰੋ ਭੰਗੜੇ ਪੀਓ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਈਨ ਸ਼ਾਬ ਇੱਧਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਈਨ ਸ਼ਾਬ ਉੱਧਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਈਨ ਸ਼ਾਵੇ ਹੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ ਦੋ ਖੋਲੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਨਓਸੀ ਲੈ ਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਰੈਲੀ ਪਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੇ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਬਣਾਓ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਸਕੂਲੇ ਸਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਈ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ बिल्कुल साफ करीता है कि कोई परमिशन जी एनओसी इनके कोल नहीं ले दी और एक माता और सारे कन्नै जुड़ा है जी माता जी की परेशानी सड़कें पर परेशानी ये है भाई साढ़े घर कन्नै है ना बाहर खुला दी है ते एह् ते खुल्लनी नहीं चाहिदी दिक्कत क्या आंदी है इत्थे रश ही बड़ा होंदा कि ना गड्डियां दा कि ना बखरा कि ना सानू कि ना बड़ी मुश्किल होंदी है बच्चे कहीं स्कूल आने वाले बच्चे कितनी दिक्कत है स्कूला बच्चे आंदे जांदे इत्थों बथेरी है कि ना सानू कि ना नंगर नहीं होंदा है भी बिल्कुल माता और भी सुनाया काफ़ी दिक्कत चो गुजरना पवा करता रश जेड़ा इत्थे रोंदा और एक जेड़ी स्थानीय इत्थे लेडीज़ जेड़ियां महिला जेड़ियां सामने एक ढाबा चलांदी इन्हें पुछने आ जी के नाम थोड़ा मेरा नाम रितु शर्मा ये कुत्थे चलांदे हो ये ऊपर ये परेशानी क्या आ रही है परेशानी सर बड़ी परेशानी है नहीं साड़ी दुकानें उपर तो गाहक है ही नहीं है ये वाइन शॉप जो खुली दियां साड़ियां दुकानां फेल होई गई ना ਜਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਲਾਈ ਉੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਈ ਉੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਉੜਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੁਕਾਨ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੀਂਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਾ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਤੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਕੁਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਓ बिल्कुल बड़ी परेशानी और दुखद आवाज ने सुनाया कि ढाबा कर दिया ना परिवार चला दिया ना लेकिन व्यापार इं सरकार आखदी कि विकास होआ करदा लेकिन वाइन शॉपे की तर्ज पर विकास इन्हें लोकें नहीं चाहता एक साथी साढ़े कन्नै और जुड़ा करते जी सर के नाम मेरा नाम दविंदर सिंह सन्नी है वह मार नंबर 6 मंडी शेर सिंह रोने वाला है तो सड़कें पर सर अज सड़कें पर यह है जी स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं